मारूफ कवाल शहबाज फयाज से मिलने अड्डा प्लाट लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। सात भाई एक साथ अपने घरों में रहते हैं। दोनों भाइयों ने खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। कहते हैं मौसीकी तो आते आते आती है। आपको कितने साल लगे मौसीकी में, इस फ़न में कमाल हासिल करने में? ये जी आपको पता है कि मौसीकी तो एक बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मतलब ये तो एक समंदर है जो मतलब ये तो कभी मेरा नहीं ख्याल आज तक किसी ने कहा कि मुझे मौसीकी आ गई है, मैंने पूरी सीख ली। तो सीखने में लगे हुए हैं और जितना मतलब थोड़ा बहुत अपना करने के लिए काबिल तो हम बंदा वो भी अगर फैमिली में ये आपका पूरा सिस्टम हो तो कोई 10-15 साल में इस काबिल हो जाता है बंदा कि थोड़ा बहुत बंदा परफॉर्म कर ले। पहले सबसे क्या गाने के काबिल हुए थे? सबसे पहले हमने क्लासिकल की मतलब तालीम ली है, क्लासिकल ही गाते थे, मतलब जो स्थाई अंतरे होते हैं रागों के, तो और साथ में गज़ल शुरू की थी। फिर हमारे मुर्शद पाक सैयद सलमान अली शाह साहब, उन्होंने हमें कवाली की तरफ जो मतलब मोड़ दिया हमारे सारे सीन को। हम 7 भाई थे सभी, उन्होंने कहा कि आप कवाली करें। और कवाली इस तरह का फ़न है, इस तरह की मौसीकी है कि उसमें क्लासिकल, पॉप, फोक हर चीज़ उसमें आ जाती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल किस राग को सीखने में पेश आई? किसी भी राग को सीखने से पहले उसको वो हमें मुश्किल ही लगा है। नहीं, राग दरबारी, राग मालकोस, क्या किस में? वो ये जो 10 ठाठ है ना, ये 10 ठाठ को हमने सीखने में थोड़ी मुश्किल लगी है, क्योंकि राग तो फिर ठाठ के बाद निकलते हैं ना। लेकिन ये फिर क्या बात है कि बाज़ लोग ना राग की ट्रेनिंग लेते हैं ना मौसीकी की ट्रेनिंग लेते हैं, वो भी आके गाना पॉप गुलकारी जो है वो अक्सर बग़ैर ट्रेनिंग के आ जाते हैं, फिर वो कैसे आपसे कम्पीट कर लेते हैं? वो एक्चुअली बस ये सारी चीज़ों में मेन जो सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो अल्लाह की रहमत है। वो पता नहीं, वो कहते हैं कि कोई बंदे को 50 साल हो गए रियाज़ करते, उसका किसी को पता ही नहीं। वो किसी ने 1 मिनट भी नहीं रियाज़ किया तो उसने कोई चीज़ ऐसे करके गाई तो वो लोगों में मकबूल हो गई। वो ये अल्लाह की रहमत पे सारी चीज़ें मुनहसर हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है? एक फ़र्क तो जो होता है वो सीखे में और बग़ैर सीखे में फ़र्क तो ज़मीन आसमान का होता है। कैसे पता लग सकता है? जिसने सीखा होता है वो कोई भी चीज़ बग़ैर राग से और बग़ैर वो जो एक तरीका होता है ना उसके बग़ैर नहीं करेगा। वो कौन सा? आपने ज़ाहिर है बड़े कलाम गाए हैं, बड़ी शोहरत भी मिली आपको, कबूलियत भी मिली, बड़े लोग पसंद भी करते हैं आपको, लेकिन वो ख़ास कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप गा के आपको फ़ख्र होता है कि ये हमने गाई है? वो हमारा एक OST काफ़ी पॉपुलर हुआ था, वो काफ़ी मशहूर हुआ है, वो अल्लाह की मेहरबानी से हमारी पहचान। तस्कीने दिल की खातिर तुम मुस्कुराते रहो, ओ जाने वाले दूर जाते हुए पलट पलट के नजर मिलाते रहो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा है दिल, अब प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल यारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। ये बताएं कि मौसीकी दिलों को लुभाती भी है,
लोगों को मशहूर भी कर देती है, शहर में आ जाते हैं लोग। तो कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ, आप खुद शक्ल भी हैं, जवान भी हैं, कि कोई आपके जादू में आ गया हो? पता, ये चीज़ को इंसान खुद तो नहीं जज कर पाता होता। नहीं, आगे ज़ाहिर ही कर दिया हो किसी ने? नहीं, मैंने तो नहीं किया कभी। नहीं, किसी ने आके कर दिया हो? वो उसका मुझे पता नहीं। आपके सामने कहा होगा ना आके कि आप कमाल कर रहे हैं आज। इस तरह की चीज़ें सामने नहीं कोई कहता अगर खुफिया तौर पे कहते हैं। बस सम टाइम हो भी जाता है तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि हमारा ये जो काम है ये बड़ा ही पाक काम है, इसको मतलब पाक ही रहने दिया जाए तो अच्छा है। कलाम जो है इसका कैसे इंतखाब करते हैं? बेसिकली हमारे पास अपने शायर भी हैं। मेरे एक चचा हैं, वो भी लिखते हैं, मुश्ताक हुसैन, वो भी बड़े अच्छे और पुराने जो हमारे पास दीवान पड़े होते हैं, जैसे में जिसमें गालिब अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, फना बुलंद शहरी उनका, और पूर्णम इलाहाबादी साहब, इनकी जो पुराने जो कलाम होते हैं उनको बेसिकली कुछ ऐसे कलाम है जो मतलब कवालों ने अभी तक नहीं उनको छेड़ा। तो हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है कि वो कलाम लिया जाए जिसको ऑडियंस सुने भी और उनको अप्रिशिएट भी करे। सबसे ज़्यादा दाद कहाँ मिली? हमने एक मरतबा कवाली एक प्रोग्राम किया था नॉर्वे में, द्रामन फेस्टिवल, द्रामन सेक्रेट फेस्टिवल। वहाँ पे चर्च था, एक 500 साल पुराना चर्च। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमने ये जो 500 साल पुराना चर्च है इसको खोलना है और इसकी ओपनिंग पे हमने कवाली करवानी है। वो अल्लाह की मेहरबानियों से हमें एजाज़ हुआ कि वो 500 साल बाद चर्च वो खोला और उसके अंदर हमने अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र किया। वो परफॉर्मेंस हमें नहीं भूलती, वो हमारी यादगार परफॉर्मेंस है। पुराने लोग ये कहते हैं, गुलकार, मौसीकार, कवाल, वो कहते हैं कि अगर अहले ज़ौक़ हों, सुनने वाला बाज़ौक़ हो, तो फिर सुनाने वाले को भी मज़ा आता है। और कभी ऐसा भी इत्तेफाक हुआ कि आपको जो सुनने वाले हैं वो इतने बाज़ौक़ हों कि आप कुछ सुनाने पे मजबूर हो जाएं? बेसिकली वो हमारा जो उर्स होता है ना 2 जून को, वहाँ पे मोस्टली हमारे जो आगे गैदरिंग होती है वो सारी A to Z सब सुनने वाले होते हैं और करने वाले होते हैं। अच्छा, वो वहाँ पे समझने वाले समझने सारे वो मतलब करने वाले भी होते हैं और सुनने वाले। तो डेफिनेटली जब करने वाला है तो फिर उसको सुनना तो आता ही है, लेकिन वहाँ पे हमें बड़ा ही देख सोच के परफॉर्मेंस सिलेक्शन करनी पड़ती है कि हमने यहाँ पे क्या परफॉर्म करना है। तो आपने शादियाँ कैसे की? बिल्कुल घर वालों की रजामंदी से, पसंद से? क्या जी, शादियाँ सारी घर वालों की, अम्मी अब्बू की रजामंदी से ही हुई हैं हर तरफ, और हुई उसमें हमारी पहले शामिल करवाई उन्होंने, मर्जी के बाद की। मैंने सुन रखा था ना कि एक तो अम्मी अब्बू की मर्जी से होनी चाहिए। तो आपने 2 की है? नहीं जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही है फिलहाल तो, और एक ही रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अपनी तो पूरी कोशिश है कि एक ही रहे। अच्छा, वैसे हुस्न तो हर एक को भाता है, मौसीकी खुद भी हुस्न है। आपको किस तरह का हुस्न अच्छा लगता है, इंसानों में, औरतों में, ख़वातीन में? हुस्न वो अच्छा लगता है कि जो अपनों से बड़ों का अदब करें, लिहाज करें, छोटों से मोहब्बत करें, अंदर से अच्छा हो। वो जिसके लिए अंदर झांक लेते हैं, वो अच्छा होगा तो वो खुद ब खुद उसके चेहरे पे आ जाएगा, अगर वो अंदर से अच्छा होगा। लेकिन लोग आपको धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं होते? नहीं, कोई धोखा नहीं दे सकता आपको। क्यों, पहचान जाते हैं आप? ये सबसे आसान ये कुलिया है क्या कि अगर किसी को मतलब जांचना हो तो उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी इज्जत करें। अगर वो अच्छा होगा ना तो आपको मतलब आपसे ज़्यादा आपकी इज्जत करेगा। और अगर ना की, अगर वो इस तरह चौड़ा होना शुरू हो गया कि मेरी इज्जत हो रही है, वो समझ जाएं, आपको खुद ही पता चल जाता है कि ये बंदा अच्छा है या नहीं अच्छा है। माशाल्लाह आप इस वक्त कामयाब तरीन गुलकारों, कवालों में शामिल होते हैं। माहाना कितने कमा लेते हैं? अच्छा सिस्टम बन जाता है और हम लाखों तो कमाते ही हैं, करोड़ों तक भी पहुंच जाते हैं। कभी कभी वो जो ये सीज़न चल रहे होते हैं जो शादी ब्याहों के जो निज़ाम, उसमें आपको पता है ये एक हवाई सिस्टम होता है, स्टेज पे
पता नहीं चलता लोगों को किस तरह क्या करना है क्या नहीं करना। सम टाइम बहुत बहुत भी अच्छा हो जाता है सीन। कभी ऐसा भी होता है कोई कुछ ना दे? कुछ लोग ये इस चीज़ को फिक्स कर लेते हैं कि हमने वो स्टेज मनी का कोई सीन नहीं होता है बीच में, तो हम ये फिक्स ही कर लेंगे। वो फिर जितना वो हमारे एक्सपेंसेस वगैरह जो जो चीज़ें होती हैं उनको मैनेज करके उनको फिक्स्ड बता देते हैं। मोस्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। मैंने ये भी सुना है कि कई लोग आपस में तय कर लेते हैं कि हम इतने पैसे फेंकेंगे, आप हमें वापस कर देंगे। ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। आप नहीं करते? वालिद उस्ताद शब्बीर हुसैन और भाइयों से मुलाकात की। आप ये बताएं कि बच्चों की कैसे तरबियत की, पहले इन्हें क्या सिखाया और किस तरह से ये इतने बड़े सिंगर बन गए? असल में हमारा घराना जो है ना जी, वो शुरू से क्लासिकल म्यूज़िक में, हमारे बुज़ुर्ग जो है उस्ताद मौला बख्श हैं, उस्ताद ग़ुलाम अहमद ख़ान, तो ये हमारे बुज़ुर्ग थे बहुत बड़े। तो मैंने इनको वैसी तालीम दी सबको, ये शबाज से लेकर ये सब भाइयों को, उनको तबले की तालीम भी दी मैंने, गाने की भी मैंने, बाजे के हारमोनियम की भी मैंने तालीम दी। सब घर में शिगिर्द आते थे ना, तो मौसीकी की होती थी, मैं लेसन देता था उनको। तो ये जो शबाज है ना मेरा, ये जो मैं लेसन देता था ना, ये मुझसे चोरी बजाता था। वो बजाते बजाते मैंने एक दिन देखा कि ये तो गाएगा, बहुत अच्छा गाएगा, आवाज़ भी मैंने इनकी सुनी। तो फिर मैंने इनको शुरू करा दिया। फिर कराते फिर अली शहनशाह की मेहरबानी हो गई। पीर साहब से कब से वाबस्ता हैं आप? 84 से, जब सरकारें आए ना हम, फिर तो रहमतें होती ही गई। ऐसे जो वो कहते गए, बदुमली शरीफ, बदुमली शरीफ वो होते गए। फिर 2001 में पहले नात खरीदने का मुकाबला हुआ, वो पंजाब सतह पे, फिर कौमी सतह पे चला गया। तो वो इन्होंने जीता। उसके बाद एक्सीडेंट अवार्ड हुआ, उसमें खालिद रांझा साहब वज़ीर का ला थे, कानून थे, उन्होंने वो गज़ल का प्रोग्राम था, बाबा जी के पास गए। उनमें राहत फ़तेह अली ख़ान थे, अल्लाह ताला उन्हें वाला, इजाज़ कैसर, शादी मंजूर, फ्रिया परवेज़, तो सब लोग उनमें शामिल थे। तो बाबा ने कहा ये हमारा अवार्ड है, हमने लेना है। तो वहाँ अलहमरा में हुआ, तो इन्होंने भी लिया एक्सीलेंट अवार्ड। क्या ख़ास आपके घराने में या इन बच्चों में चीज़ है जो आप समझते हैं कि दूसरों से मुख्तलिफ है? ये किसी का गाया नहीं गाते, अपना गाते हैं, अपना अंदाज है। किसी का नुसरत फ़तेह अली खान का या और किसी का गाते हैं, तो वो भी अपने बना कर गाते हैं। हर क्लासिकी घराने की कोई ना कोई ख़ास चीज़ होती है, आपकी क्या ख़ास चीज़ है घराने की? ये हमारे बुजुर्ग जो हुए बहुत नामवर हुए हैं। घराने का नाम क्या था? मालपुर बाड़ियाँ। बच्चा आपको सुनाता है एक दनी सा निसगदा मदनी गसा याही बेद हो तसद कर, याही बेतहू तसद कर, दरस भजन हर का, दरस भजन हर का, चलो गट में सांस, चलो गट में सांस, तन मन सो याही, तन मन सो याही बे
हो ये हमारे घराने की ख़ास चीज़ है जी। इनकी जोड़ी कैसे बनी, इनको कैसे आपने, फयाज साहब की क्या ख़ास बात है, शहबाज साहब की क्या ख़ास बात है? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हम जब लाहौर में आए ना जी, फैसलाबाद से, फैसलाबाद से। अच्छा, तो सरकार ने हमें भेज दिया इंग्लैंड। आते ही है नी? आते ही भेज। हाँ नहीं, इंग्लैंड भेज दिया। अच्छा इंग्लैंड हम 6.5-7 साल रहे हैं वहाँ। अच्छा। तो जब हम वापस आए ना, तो ये जो शहबाज, फयाज, तफज़ल, इम्तियाज़, एजाज, इश्तियाक, रियाज, इन सबकी सरकार ने ना वो कवाली की ना बना दी थी, पार्टी बना दी। ग्रुप बना दिया था कवाली का। तो 2005 से ना हम कवाली करते हैं। सरकार ने इनको तालीम दी है। फयाज साहब की क्या ख़ास चीज़ है और शहबाज साहब की? सारा कुछ शहबाज है। अच्छा, शहबाज ने, मैंने शहबाज को बताया है ना, शहबाज ने आगे उनको बताया है फयाज को, तो फयाज ने तफज़ल को मुझे बताया है। अच्छा, इस तरह तालीम गई है। इस तरह तालीम गई। तो सख्ती भी करते थे सिखाते हुए, कोई मार शार पड़ी इनको? सख्ती मैंने इन पर की है। सख्ती सिर्फ मुझ पर ही हुई है। अच्छा जी, आपने आगे किया कि नहीं? करते थे। मैंने बदले लिए। कितनी सख्ती करते थे? जब सिखाता था ना, ये भाग जाता था। हाँ, मैं पकड़ के लाता था इनको, फिर मैं इसको पीटता था। तो बस वो जो इनको मार पड़ी है ना, वो उनका नतीजा ये है कि आज किसी से पकड़ा नहीं जा रहा है। सब कुछ तो यही है, लेकिन ये भी तो कुछ करता ही होगा ना। ये वो कव्वाली में होता है ना, डेरेदार मोरी। हाँ, ये मोरी के काम कव्वाली करता है, और ये आवाज़ लगाता है। कमाल, ये आपको कुछ सुनाएंगे अब। सुनाएं जी। एक नात शरीफ है जो कि हमारे मुर्शिद पाक ने अली शाह पीर अली शाह साहब बदोमली से उनका आपको कलाम पता है कि वो फिर सुचियारी नुशाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनका कलाम है, तो आपको पेश कर रहे हैं और आपको इसमें थोड़ी बताएंगे डिटेल कि ये कवाली की जो सिनफ होती है कवाली की, उसमें मेन जो मोरी होता है, जो मतलब जिसको पंजाबी में एक ट्रेडिशनल एक लफ्ज़ है आगू भी बोलते हैं, जो सबसे पहला जो लीड जो सिंगर होता है, हाँ। तो उसका क्या रोल होता है? हाँ। और जो कन्नी पे बैठता है, हाँ, साइड जो पे जो साइड वोकलिस्ट होता हाँ, है, वो क्या, उसका क्या रोल वो होता जरा है? बताएं दोनों। वो हम इसको स्टार्ट करेंगे, फिर आपको बीच में हम रोक कर बताएंगे। बिल्कुल। आँखों को अश्कों से धो लूं तो आँखों को अश्कों से धो लूं। अब ये जो पहला बोल मैंने कवाली का कहा, उसके पीछे फिर इन्होंने मेन जो सबसे पहले उठाना है बोल को, वो शहबाज भाई और मेरे साथ जो मेरे भाई कन्नी पे होते हैं तफज़ल हुसैन, इन्होंने उठाना है। सबसे पहले मैंने उठा दिया बोल 1 2 3। आँखों को अश्कों से धो लूं, आँखों को अश्कों से धो लूं, तो कफे पा बैठूं। आँखों को अश्कों से धो लूं, तो कफे पा, आँखों को अश्कों से धो लूं तो कफे पा देखूं, कफे पा देखूं, कफे पा देखूं। आँखों को अश्कों से धो लूं। अब इसमें जो मेन एक चीज़ आती है, जो कोरस कह रहे हैं, जो हमारे दूसरे भाई है जो कोरस कह रहे हैं, उनको थोड़ा सा मतलब सांस देने के लिए थोड़ा वो, क्योंकि कंटिन्यू वो कर रहे हैं, तो उसमें एक हमारा रोल होता है कि हम उसमें एक आवाज़ लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा उस राग, जिस राग में ये सारी कंपोजिशन चल रही होती है, उसको छेड़कर उसकी आवाज़ लगाते हैं। उस पर थोड़ा सा उसकी थोड़ा इंट्रो भी हो जाता है उस राग का कि किस स्केल में हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, फिर उसमें आवाज़ आती है। आँखों को अश्कों से धो
उसके बाद फिर कन्नी की आवाज़ आती है वो। और ये जो आपस में इशारे कनाए होते हैं वो उनका क्या मतलब होता है? हमारे जो सीक्रेट्स जो होते हैं ना, कोड वर्ड्स होते हैं, इशारे होते हैं, वो हमें वो पता चल जाता है कि हम अब उसको इशारा किया है तो अब उस ताकि वो उसको नहीं पता चलता ना कि अब क्या होने वाला है। थोड़ा सा इशारे से ये समझ लग जाती है कि अब तुम्हारी बारी है, आ गई। हाँ मेरी बारी है, तैयार हो जाओ। तैयार हो तो आप इशारा करें ना इसको तैयार। अब मैं आपको बीच में इशारा करूंगा तो उसको समझ लग जाएगी। अश्कों से दो गने ग साने पाने सा साने पाने सा ग म पाने सा गने साने पाने प म ग म गने ग साने पाने सा अश्कों से दो जो कवाली है वो है मतलब जो एक सवाल और एक जवाब, एक सवाल एक जवाब। मैंने अब ये सवाल किया, उसने इसका जवाब दिया। मैंने जो रागों की जुबान, जो पलटा, रागों की जुबान में, मैंने जो पलटा की जुबान में एक सवाल उठाता है, दूसरा जवाब। जी, बिल्कुल बोल बांट का नाम कवाली है। मैं शहबाज भाई फयाज भाई का सबसे छोटा भाई। कहते हैं कि जी जो कवाल घराने हैं, मौसीकार घराने हैं, इसमें बड़ा भाई पीर भी होता है, उस्ताद भी होता है, बाप भी होता है, सारा कुछ हेड भी वही होता है, और बाकी छोटे भाई बेचारे बस सारी ज़िंदगी छोटे भाई रहते हैं। नहीं जी हमारे अब्बू ने हमें यही बात सिखाई है कि आपके जो बड़े भाई हैं वो आपके बाप भी हैं, आपके उस्ताद भी हैं, और हमें सब कुछ शहबाज भाई ने, फयाज भाई ने मुझे सब कुछ बताया है। तो ये तो ठीक है, दर्जा उनका बाप का हो गया। उनका आपसे सलूक कैसा होता है? बाप जैसा ही इस थप्पड़ वाला या दूसरा नरम? थप्पड़ शुरू में थोड़े से पड़े थे थप्पड़, जब मैं गलतियाँ कर देता था। अब लेकिन अब वो मुझे अच्छा ये बताएं कि आम तौर पर बड़े लोग जो हैं भाई इकट्ठे रहते हैं, फिर ज़ाहिर है ख़ानदान लंबे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं। संतू की फैमिली टूट गई, और इससे अलावा तो आपकी तकसीम पैसों की कैसे होती है? सारे पैसे अब्बू के पास जाते हैं, ठीक है। हम सब भाई अब्बू से मांगते हैं, अब्बू हमने ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने फ़ोन लेना है, तो अब्बू इजीली ले देते हैं हमें। अच्छा, तो ये नहीं हिस्सा नहीं रखा हुआ कि इतने परसेंट इसका, इतने परसेंट? अब्बू के पास पैसे होते हैं सारे, जिसने जो कुछ लेना होता है वो अब्बू से ही लेता है। कव्वाली में आपके ज़िम्मे क्या होता है? कोरस भी कर लेता हूँ, कभी कभी साथ कन्नी पे भी बिठाते हैं तो कन्नी पे भी बैठ जाता हूँ। सबसे ज़्यादा यादाश्त किसकी अच्छी है? जो अगर कोई भूल जाए कोई मिसरा तो कौन याद कराता है? शहबाज भाई करवाते हैं। तो सबसे ज़्यादा नाराज़ किस पे फयाज साहब और शहबाज साहब होते हैं? ये किसी भी नहीं होते ना। नहीं, फिर भी कव्वाली के दौरान वो कहते होंगे यार तुम कर क्या रहे थे आज? ये इनका बस थोड़ा सा कभी कभी मुझ पे नाराज हो जाते हैं कभी कभी। मैं इसका जवाब दूं, शहबाज भाई और फयाज भाई इनसे नाराज़ होते हैं ये जब हम परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं ना, ये माइक बहुत खुलवाते हैं अपना। क्यों आपकी आवाज़ हल्की है, क्यों आप माइक खुलवाते हैं? वो माइक थोड़ा सा ज़्यादा खुलवाता हूँ ताकि ज़रा जोर कम लगता है। दिखाएं ना, लगा के दिखाएं क्यों माइक खुलवाते हैं? माइक क्यों खुलवाते हैं? अब जब मैं ये ऐसी आवाज़ लगाऊंगा तो मेरा जोर लगेगा, इसलिए मैं कहता हूँ मैं थोड़ा सा खोल दो फिर ताकि आवाज़ जोर कम लगे। थोड़ी सी इसीलिए नहीं फिर हम फिर खुला। कोई गलती हो जाए, जाहिर है इंसान है ना, गलतियां भी हो जाती हैं, उसको कवर कैसे करते हैं और आपस में कैसे कहते हैं ये क्या कर दिया तुमने? अब मिसाल के तौर पे कोई लफ्ज़ इन्होंने शेर कहा है तो वो शेर उसको याद नहीं, उसने शुरू किया तो एक लफ्ज़ बहुत गलत हो गया, तो उधर से जिसको वो याद है फयाज साहब के अलावा
वो जिसको याद है वो मतलब मुझे याद है या तफज़ल को याद है, आपने पकड़ लिया, हमने उधर से पकड़ लेना है। वही वो फील नहीं होने देना कि मतलब इससे बस उनको करके दिखाएं कोई गलती हो गई और वो जी आप बने रहे जो तेरे बामोदर के दीवाने, बने ये गलत कर दिया, ये गलत हो गया। अच्छा आप इसको पकड़े, नहीं आप गए बने रहे, बने ये देखा अब जो तेरे भूल गया वो बामोदर कह दिया। हाँ जी बने रहे जो, बने रहे जो बामोदर तेरे बामोदर दसना नहीं। हाँ दीवाने। अब उसको आपने देखा है कि वो उसने उसको बता दिया, उसको शेर याद नहीं था, वो साथ बैठा था, उस साथ बैठने का ये फायदा हो गया, तो उसने ऐसे उसके थोड़ा सा करके बता दिया जो तेरे बामों का, वो उसको फिर ऐसे याद। अगर वो उसको भी नहीं याद होगा ना तो फिर तो वो किसी जिसको याद होगा वो पकड़ लेगा, वो पकड़ेगा उसको। ड्यूटी में कैश देता हूँ अच्छा पार्टी में। खजानची आप हैं? जी जी अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुछ नोट इधर उधर कर लेते हैं या जी नहीं? कर लेता। 5-5 हज़ार वाले जी 5 हज़ार वाले ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन ये नज़र तो रखते होंगे ना बाकी? बहुत नज़र रखते हैं। अच्छा, आज तक सबसे ज़्यादा जो कवाली में किस जगह आपको लोगों ने ज़्यादा पैसे फेंके आज तक कोई याद है? जी जी कितने? इस्लामाबाद में फेंके थे कितने? कोई 70-75 लाख रुपया। और आम तौर पे औसत कितने हो जाते हैं? वो 10, 15, 12, 18, 20 पर भी चले जाती गेम। मैं पार्टी में तबला प्ले करता हूँ और मैंने तबला अपने अब्बू से सीखा हुआ है। तबले में क्या ख़ास चीज़ है जो सीखी जाती है? ये तो मैथमेटिक्स है, हिसाब है, इतनी उंगलियां लगानी है, इतनी लगानी, इतने के बाद ये होना है, ये तो पूरी ये उंगलियां रखनी भी पहले बतानी पड़ती हैं। अच्छा कैसे इसकी बताएं? पोजीशन कैसी होती है वो मैं हाँ करके दिखाएं। ये हाथ की पोजीशन बनानी पड़ती है। कितना साल लगे सीखने में? 12-15 साल हो गए। कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि ये जो सारे सब लोग हैं ये बस मेरी ये ढोलक ही सुन रहे हैं? वो तो हर बार ऐसे ही फील होता है कि मैं तबला बजाऊंगा तो झूमेंगे सब। हाँ ये तो कव्वाली में मेन रोल है तबले का, रिदम का मेन रोल है। जितनी भी शो की मैनेजमेंट होती है वो सारी मैं खुद करता हूँ। शो पे जाना है, साउंड वाले को बोल दिया, टीम को सारा इकट्ठा कर लिया, सारा जिस लोकेशन पे पहुँचना सारा, यानी सारी मैनेजमेंट, मैनेजर जो बुकिंग। भाइयों के हमरा नाश्ता किया। घर के सामने उन्होंने फार्म हाउस भी बना रखा है जिसमें स्टूडियो है। मुर्शद आली शाह साहब के दामाद आदिल शाह मिलने आए। आदिल शाह साहब आपके वालिद गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और आपके ससुर और फादर इन लॉ आली शाह साहब जी, तो उनसे विरसे में आपको ये सब कुछ मिला है, फ़न से मोहब्बत। ये बताएं कि फ़याज़ शहबाज जो हैं इनके फ़न के बारे में क्या कहते हैं? जी शहबाज फ़याज़ तो माशाल्लाह जब मेरी शादी करीब से, तो पहली बार जब मैं इधर आया लाहौर तो मैंने पहली बार इनको उधर सुना, बाबा ने इनको उधर बुलाया, तो पहली बार ही मेरे जब इनसे मुलाकात हुई तो उस वक्त भी मुझे पता लग गया था कि ये लोग बहुत आगे जाएंगे। सारे जो पाकिस्तान में जितना अभी जो नाम कमाए उनमें से इनका नाम सबसे ज़्यादा है। और माशाल्लाह से हमारा जो हॉस्पिटल है सईद अली अहमद शाह हॉस्पिटल,
जो बाबा जान के जो वालिद थे उन्होंने उसकी बुनियाद रखी, तो उनके हमारे एम्बेसडर भी है और हम उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह हॉस्पिटल के लिए काम करते रहे और इसी तरह मेहनत करते रहे। इनके बच्चों और भतीजों ने भी अपना बच्चा कवाली ग्रुप बना रखा है। बच्चा पार्टी ने परफॉर्मेंस दी। स्टूडियो में पहुंचे, अपना नया रिकॉर्ड किया गया ट्रैक सुनाया। घर से रवाना हुए। डिफेंस में गुलकार साहिर अली बग्गा के घर पहुंचे। साहिर अली बग्गा ने बाहर आकर इस्तकबाल किया। घर की बेसमेंट में बनाए गए स्टूडियो में आए। साहिर अली बग्गा की कंपोजिशन में नया गाना रिकॉर्ड करवाया। अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा। केनार रोड पर अपने दोस्त मियां खुर्रम के घर पहुंचे। उनके एजाज में जोराने का एहतमाम था। दोस्त मियां खुर्रम ने घर पर अपना शौकिया स्टूडियो बना रखा है, वहीं रियाज किया।
रायविंड रोड पर बद्दुमली शरीफ के सजादा नशीन पीर सैयद सलमान नियाज अहमद आली शाह की रिहाइशगाह पहुंचे। जो कव्वाली का मीडियम है, ये सूफिया ने बरे सगीर में वो जो नॉन मुस्लिम थे उनको इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इसे राइज किया, और इसकी वक्त के साथ मुख्तलिफ़ शक्लें बदलती रहीं। बहुत से लोगों ने इसमें बहुत सी मेहनत की, ख़ुसूसन नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने इसमें बहुत सारी दुनिया में इसको प्रमोट किया। और आज जिन फ़नकारों के लिए हम बैठे हैं, इनकी मरकज़ियत यही है कि इनने अपना अंदाज़ जो है उसको मुतारफ़ किया है, ये अपना स्टाइल लेके चले हैं और दुनिया में आपकी दुआओं से और परवरदिगार के एहसान से मशहूर हो रहे हैं। आप इन्हें क्या सिखाते हैं कि ये सितारे बन जाते हैं? बड़ी मेहरबानी परवरदिगार। ये सबसे पहले तो इनकी अपनी मेहनत है। ये बहुत मेहनती ग्रुप है जिनने बेइंतहा मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में। आप कौन कौन सा साज बजा लेते हैं? जी, मैं तबला बजा लेता हूँ। कव्वाली का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है, और अब तो अंग्रेज़ कव्वाल बन रहे हैं, अंग्रेज़ों ने ग्रुप बना लिए हैं। तो ये इसकी कव्वाली की सच्चाई है कि सारी दुनिया इस तरफ अट्रैक्ट हो। उस तरफ बारिश अनवार मुसलसल होगी, किस तरफ? जिस तरफ चश्मे, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे होंगे, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे होंगे। एक हम क्या, एक हम क्या, एक हम क्या, एक हम क्या मेरे शाह के शहंशाह के। एक हम क्या मेरे शाहों के शहंशाहों के, तेरे टुकड़ों पे, तेरे टुकड़ों पे शबो गुजारे होंगे, तेरे टुकड़ों पे शबो गुजारे होंगे, तेरे टुकड़ों पे शबो गुजारे होंगे, तेरे टुकड़ों, तेरे टुकड़ों, तेरे टुकड़ों पे शबो गुजारे होंगे। चल उस